हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा कोचिंग सेंटर में। आ, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पार्ट टू का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें इम्पोर्टेंट 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर प्रश्न नंबर 1 है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ए 1861, बी 1862 ईस्वी, सी 1863 ईस्वी, डी 1864 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1861 ईस्वी। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर दो है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ए पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत, और डी रूस का सम्राट। तो इसका राइट आंसर होगा डी रूस का सम्राट। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली, डी रूस। तो इसका राइट आंसर होगा बी जर्मनी। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश था? ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी क्यूबा। इसका राइट आंसर होगा ए रूस। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? ए लुई बला, बी सेट साइमन, सी कार्ल मार्क्स, डी रॉबर्ट ओवन। तो इसका राइट आंसर होगा सी कार्ल मार्क्स। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ए कार्ल मार्क्स की, बी टोल्स्टॉय की, सी दोस्तोयेवस्की की, डी एजेल्स की। तो इसका राइट आंसर होगा बी टोल्स्टॉय। प्रश्न नंबर, इसका आंसर होगा बी। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए फरवरी 1917 ईस्वी में, बी नवंबर 1917 ईस्वी में, सी अप्रैल 1917 ईस्वी में, डी 1905 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा डी 1905 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर
8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, डी करेंस्की। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? ए 1921 ईस्वी में, बी 1922 ईस्वी में, सी 1923 ईस्वी में, डी 1924 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा डी 1924 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड, डी रूस और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा डी रूस और जर्मनी। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? ए स्टालिन, बी प्लेखानोव, सी लेनिन, डी टोल्स्टाय। इसका राइट आंसर होगा बी प्लेखानोव। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि रासपुतीन कौन था? ए भ्रष्ट पादरी, बी वैज्ञानिक, सी समाज सुधारक, डी दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर होगा ए भ्रष्ट पादरी। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, इसमें हम 25 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए 13 नंबर देखते हैं। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ए 1921 ईस्वी में, बी 1923 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में, डी 1924 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1921 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? ए एंजेलस, बी दोस्तोवस्की, बी टोल्स्टाय, डी कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा डी कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ए फराओ, बी जार, सी राजा, डी रीजेंट। इसका राइट आंसर होगा बी जार। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 1 मई, सी 15 अप्रैल, डी 8 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1 मई। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 4 जून, बी 1 दिसंबर, सी 15 अप्रैल, डी 8 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा डी 8 मार्च। प्रश्न नंबर अब 18 देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ए दास कैपिटल, बी वार एंड पीस, सी स्पार्क, डी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ए दास। इसका राइट आंसर होगा ए दास कैपिटल। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? ए जैन, बी दोस्तोवस्की, सी एंजिलस, डी टॉलस्टॉय। इसका राइट आंसर होगा सी एंजिलस। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ए इटली, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी ब्रिटेन। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे ए लियो टॉलस्टॉय, बी ट्रॉट्स्की, बी लेनिन, डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। इसका राइट आंसर होगा डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के स्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ए लेनिन, बी स्टालिन, सी जेडॉन, डी कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा डी कार्ल मार्क्स। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि
दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ए 1848, बी 1864 ईस्वी में, सी 1867 में, डी 1883 में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ए 1848 में, बी 1864 में, सी 1867 में, डी 1883 में। 1883 में। तो इसका राइट आंसर होगा सी 1867 में। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए केरेनस्की, बी ट्रस्टस्की, ट्राट्स्की, सी लेनिन, बी स्टालिन, डी स्टालिन। तो इसका राइट आंसर होगा रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए केरेनस्की, बी ट्रस्टस्की, सी लेनिन, डी स्टालिन। तो इसका राइट आंसर होगा सी लेनिन। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? ए 1888 ईस्वी के रविवार को, बी 1889 ईस्वी के रविवार को, सी 1905 ईस्वी के रविवार को, डी इनमें से कोई नहीं। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? ए 1888 ईस्वी के रविवार को, बी 1889 ईस्वी के रविवार को, सी 1905 ईस्वी के रविवार को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी 1905 ईस्वी के रविवार को। हम लोगों ने बहुत ही आसानी से 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखे। हम लोगों ने बहुत ही आसानी से 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखे। अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल पर तो लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें कि उनका भी तैयारी हो जाए। और अगर आप नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।